माता, जिस प्रकार एक बार बाण छूट जाए तो फिर उसे लौटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार महादेव की क्रोधाग्नि को भी लौटाना असंभव है। ना ही उसे रोका अथवा शांत किया जा सकता है, किंतु उसे एक नियत स्थान पर अवश्य बांधा जा सकता है, जिसका उपाय भी स्वयं ब्रह्मदेव ने सुझाया। ब्रह्मदेव, महादेव की क्रोधाग्नि को शांत करने का शीघ्र कोई उपाय देखना होगा। मैं महादेव की क्रोधाग्नि को दिशा परिवर्तित करने के लिए एक उपाय कर सकता हूँ, जिससे सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी और उनकी क्रोधाग्नि की मर्यादा भी भंग नहीं होगी। उचित है। समुद्र देव कृपया उपस्थित हो। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम समस्त देवतागण। समुद्र देव, अब आप ही महादेव की क्रोधाग्नि को अपने में समाहित करके इस सृष्टि का नाश होने से रोक सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपका आदेश है तो मैं इस क्रोधाग्नि को अपने जल में अवश्य समाहित कर लूंगा, किंतु उसके प्रभाव को शांत करने की क्षमता मेरे जल में नहीं है। इसीलिए ये क्रोधाग्नि सागर की गहराई में जल एवं शिलाओं के मध्य में स्थित रहेगी, किंतु वहां स्थित होने पर भी ये अत्यंत भीषण और प्रबल रहेगी। प्रणाम। और फिर ब्रह्मदेव के आदेश पर समुद्र देव ने महादेव के तीसरे नेत्र से प्रवाहित हुई उनकी क्रोधाग्नि का आवाहन किया। ब्रह्मदेव की युक्ति से और समुद्रदेव द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन से सृष्टि की रक्षा हो गई। और उधर गुफा के भीतर माता और महादेव की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर जा चुकी थी, अर्थात अब सब कुशल होने वाला था। नहीं माता, कुछ भी कुशल नहीं होने जा रहा था, क्योंकि समुद्रदेव ने महादेव की क्रोधाग्नि को एक वडवानल रूप में स्थित कर उसे अपने जल में समाहित अवश्य किया था, किंतु अग्नि उसकी प्रचंडता तो अभी भी शेष थी और उसी की भांति महादेव का क्रोध भी कहाँ शांत हुआ था। अंततः महायोगी जी अपने चिर ध्यान से बाहर आ ही गए। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है प्रभु। प्रभु, 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 स्वामी,
महादेव चले क्यों गए? अब तो उन्होंने माता पार्वती को अवश्य देख लिया होगा। तो इस प्रकार जाने का कारण क्या हो सकता है? उनकी क्रोधा अग्नि का प्रभाव भले ही सीमित हो गया है, किंतु उनका क्रोध कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी शांत नहीं हुआ है। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम पिताश्री। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी, स्वामी का कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए यहाँ आ गई। कहाँ है वो? अब सभी इतने शांत क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? स्वामी कहाँ हैं? रुक जाओ पुत्री। पत्नी की अंतर्दृष्टि उसे उचित संकेत ही देती है। उसे संकट का पूर्वाभास हो ही जाता है। इसलिए देवी रति का कामदेव को रोकना उचित था। हाँ माता, एक पत्नी, एक माँ और एक स्त्री की अंतर्दृष्टि तो सदा उचित होती है, किंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। एक ओर तो कामदेव ने महादेव और माता पार्वती को एक साथ लाने के प्रयास में स्वयं के प्राण गंवा दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर महादेव माता पार्वती को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर वहां से चले गए। और गुफा के मुख में देवी रति एक भिन्न सत्य को लेकर शोकाकुल थी। माता के विपरीत उनका संपूर्ण जीवन बिखर चुका था। स्वामी! 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 पुत्री रति, पुत्री। स्वामी, मैंने कहा था आपसे कि मुझे अपशकुन का आभास हो रहा है, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी।
किंतु मुझे आपको यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। अब मैं क्या करूं स्वामी, अब मैं क्या करूं? कैसे लौटाऊं मैं आपको स्वामी? यदि मैं समय चक्र लौटा सकती तो अवश्य लौटा देती। हम प्रसन्न थे, आनंदित थे, हर्षित थे, प्रेम की लय में बंधे थे। और आप मेरा श्रृंगार कर रहे थे। और फिर आगमन हुआ देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र वहां पहुंचे। अब आपने अपने नेत्र क्यों झुका लिए हैं देवराज इंद्र? जब आप मेरे पति के पास गुहार लगाने आए थे तब आपके नेत्र नहीं झुके। जब आप मेरे पति के साथ मित्रता की दुहाई दे रहे थे तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। जब आपने जगत कल्याण और देवताओं के रक्षा का कारण बताकर मेरे स्वामी को विवश किया था तब भी आपके नेत्र नहीं झुके। तो अब क्यों, किस बात की लज्जा आ रही है आपको? अब आपके नेत्र क्यों झुके हैं? मैं नहीं चाहती थी कि स्वामी यहाँ आए। मैंने बहुत प्रयत्न किया था उन्हें रोकने का, किंतु आपके पास तो सहस्त्रों कारण थे उन्हें मनाने के। क्या कहा था आपने मुझसे कि उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। वचन दिया था ना आपने इंद्रदेव, तो क्या हुआ उस वचन का? यहाँ सब देवता सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे स्वामी भस्म हो गए। ऐसी सुरक्षा की थी आपने उनकी। आप मेरे पति के मृत्यु का कारण है इंद्रदेव। आप तो देवराज है ना, तो मैं इस बात की साक्षी हूँ कि देवराज के वचन का कोई अर्थ नहीं। आप मेरे निवास पर आए, मेरे समक्ष खड़े रहे, मुझे वचन दिया, मुझे आश्वस्त किया और मेरे पति को मेरे सामने लेकर गए। इसीलिए आप ही मेरे और मेरे पति के दोषी हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप अपना वचन निभाए, जीवित कीजिए मेरे पति को। देवीरती, जो आप समझ रही हैं वास्तव में वैसा नहीं। अब आपके मुख से मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। आपने वचन दिया था ना मुझे कि मेरे पति की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। दिया था तो नहीं दिया था देवराज? उत्तर दीजिए देवराज इंद्र। मेरी पुत्री आपसे प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, देखिए देखिए क्या हो गया मेरे पति को। स्वामी, अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, मैं कामदेव को पुनः जीवित नहीं कर सकता। उनका अंत महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है और मैं महादेव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय है पिताश्री? इंद्रदेव ने मुझे आश्वस्त कर ये कहा था। देवीरती,
आप नारायण की पुत्री हैं। आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। ये क्या कर दिया देवराज इंद्र आपने? इतनी भयंकर योजना बनाने के पूर्व आपने एक बार मुझसे या ब्रह्मदेव से पूछना उचित नहीं समझा? आप सभी देवताओं के मुख पर ग्लानि का भाव देखकर मुझे आभास हो रहा है कि इंद्रदेव की योजना में आप सभी सम्मिलित भी थे और उन्हें आपका समर्थन भी प्राप्त था। वाह इंद्रदेव वाह! आज तो आपने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी इंद्रदेव के साथ थे ना? आप सबकी सहमति प्राप्त थी उन्हें, फिर एकमात्र मेरे पति दंड के भागी क्यों बने? महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे पति की रक्षा करने क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं आए? देवी रति, मैं यहीं उपस्थित था किंतु सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और जो कुछ भी हुआ ये उचित नहीं है। किंतु मुझे कदापि ज्ञात नहीं था कामदेव के बाण से महादेव की क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी। क्या कल्पना भी नहीं की थी आपने? मैंने स्वयं आपसे कहा था कि महादेव महायोगी हैं। उन्हें कोई भी, मेरे पति कामदेव भी, काम भावना के वश में नहीं कर सकते। जो सत्य मैं भली भांति समझती हूँ, उस सत्य का आभास भी नहीं हुआ आपको? फिर कैसे देवराज इंद्र है आप? जिनके कण कण में प्रेम का वास था, संसार में प्रेम की रासलीला जागृत किया करते थे। कितनी अपार पीड़ा हुई होगी स्वामी को, कितने तड़पे होंगे वो, जब आप देवताओं के कारण महादेव की क्रोधाग्नि ने भस्म किया होगा उन्हें। और आप सभी ने तनिक भी इस बात का विचार किया कि कामदेव के बिना रति कैसे जीवित रहेगी, क्या करेगी वो? और क्या आपका ये संसार कामदेव और रति के बिना स्थिर रह सकेगा? क्या हमारे बिना संसार में नवीन प्राणियों का जन्म हो सकेगा? ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए आप तो अवश्य कुछ करने में सक्षम होंगे। फिर आप कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए ब्रह्मदेव, पुनर्जीवित कर दीजिए। पिताश्री, आप तो पिता है ना मेरे, आपका जामाता मृत अवस्था में है, फिर आप क्यों नहीं जीवित कर रहे उन्हें? क्या आपको आपकी पुत्री का वैधव्य विचलित नहीं कर रहा? आप मुझे विधवा रूप में कैसे देख पा रहे हैं पिताश्री? कैसे देख पा रहे हैं? नाथ, हमारी पुत्री बहुत कष्ट में है, उसका कष्ट दूर करने का कोई उपाय कीजिए। नहीं प्रिय, इसमें मैं सर्वथा असमर्थ हूं। ब्राह्मण देवता ब्रह्मदेव, नारायण, देवराज इंद्र एवं सभी अन्य देवगण वहां एक साथ उपस्थित थे
फिर भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक पत्नी होने के नाते मैं देवी रति की पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता था? किंतु कामदेव से रहित संसार में तो असंतुलन स्थापित होता ना। जब सर्वत्र निराशा का अंधकार छाया हो, तभी तो भगवान में विश्वास की परीक्षा होती है। और वहां छाए उस अंधकार में भी आशा की एक किरण थी। ब्रह्मदेव और नारायण को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि उस स्थिति को सुधारने हेतु कोई कुछ कर सकता था तो वो एकमात्र माता आदि शक्ति ही थी। अपने आवेश में महादेव गुफा से बाहर निकल गए, किंतु माता वो तो अपने पूर्व काल की स्मृतियों और महादेव के सानिध्य में बिताए गए पलों के विचार में डूबी उस गुफा में ही स्थित थीं। देवी पार्वती, अब समय आ गया है, स्वयं को पहचानिए, क्योंकि अब आगे जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। मध्य सुधाक्षी मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। घृत मुग्धर वैरि जिह्वां। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। मैं जो तीनों लोकों को नियंत्रित करती हूँ, मैं जिनसे त्रिदेवियों अर्थात देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की उत्पत्ति हुई है, एकमात्र मैं ही महादेव की पत्नी बनने के योग्य हूँ। मैं आदि शक्ति शैलपुत्री पार्वती के स्वरूप में पुनः जन्म लूंगी। महाराज, कोई भी त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सबसे बड़ी परीक्षा में भी माता और महादेव की कोई ना कोई लीला छिपी ही होती है। और ये अंत कहाँ था? ये तो मात्र एक आरंभ था, क्योंकि अब माता पार्वती को अपने वास्तविक परिचय का आभास हो गया था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि वो ही माता आदि शक्ति है, जो समस्त देवताओं को पूर्व से ही ज्ञात था। उस सत्य से अब माता पार्वती का भी परिचय हो ही गया था। किंतु देवता ही नहीं, अट्टासुर के सूचित करने पर तारकासुर अब इस सत्य को लेकर सचेत हो गया था और अब वो किसी प्रकार की असावधानी नहीं करने वाला था। अट्टासुर जी, अभी आपके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। आप कुशल हैं और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए मैंने और औषधि भी दे दी है। एक सुझाव है आपके लिए, आप कुछ समय और विश्राम कर लीजिए। विश्राम? अब तो तभी विश्राम करूंगा जब मेरी मृत्यु होगी। देवी आदिशक्ति, आज से 16 वर्ष पूर्व आपके कारण अंत हुआ था मेरा, किंतु अब
एक नवीन जीवन की प्राप्ति हुई है मुझे। अब मैं पहले से भी अधिक बलशाली हो चुका हूँ। प्रतीक्षा करो देवी, प्रतीक्षा करो। महाराज की अनुमति प्राप्त करते ही मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। महाराज, अब मैं सर्वथा कुशल हूं और मेरी शक्तियां भी लौट आई हैं। आप मुझे जाने की अनुमति दें ताकि हम उन देवी शक्तियों को उचित शिक्षा का पाठ पढ़ा सकें। 16 वर्ष पूर्व भी तुमने यही कहा था अट्टासुर। जी महाराज, किंतु इस बार मैं अपनी शक्ति का उच्च प्रमाण दूंगा। इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा महाराज। उचित है। किंतु तुम अकेले नहीं जाओगे अट्टासुर। सैनिकों, ये क्या है और कौन है इसके भीतर? खोलो इसे। खोलो इस संदूक को। ये क्या महाराज, ये संदूक तो रिक्त है। ये कौन सी शक्ति थी इसके भीतर जिसने उस सैनिक को ही भीतर खींच लिया और उसे अपना आहार बना लिया? ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। कारिका! कारिका! अकस्माती वायु प्रवाह कैसा? अब वो समय आ गया है जिसकी हमें कब से प्रतीक्षा थी।
ह्रीं कालिकाय हुं फट् जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते घोर स्वरूपा काली भवानी भद्रकाली चंडमुंड संहारी रक्त बीज कौमारी तू स्वाहा शक्तिशाली देश मुक्त बलशाली खप्पर वाली कपाली कारिका कारिका ये तो कोई भयंकर आसुरी शक्ति प्रतीत होती है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे बुलाया? कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें सौंप रहा हूं मैं कारिका। जाओ, अट्टासुर के साथ जाओ, ढूंढो उस आदि देवी शक्ति को, और यदि अट्टासुर उस देवी का अंत करने में असमर्थ रहा तो तुम इस कार्य को पूर्ण करो। भद्रकाली कपालिनी शेष मुक्त बलशाली खप्पर वाली कपाली त्रिनेत्र महाकाली त्रिनेत्र महाकाली। माता। पुत्री, भूल तो कामदेव से अवश्य हुई है। अपने पंच बाण से महादेव में काम जागृत करने का प्रयास करने की बहुत बड़ी भूल। वो महादेव जो स्वयं में ही रमते हैं, उनमें भला कोई काम जागृत करने का प्रयास कैसे कर सकता है? माते, स्वामी से भूल हुई, ये मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया देवराज इंद्र की योजना के अनुसार किया, उनके आदेश पर ही किया। यदि माता का क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके पश्चात न मैं देवराज इंद्र रहूंगा और न ही मेरा इंद्रलोक। माता, मैंने अपने पति को खो दिया और सृष्टि ने कामदेव को। अब संसार का क्या होगा माता? कामदेव के बिना प्रजनन रुक जाएगा, सृष्टि में नवीन जीवन का संचार होना थम जाएगा, अनर्थ हो जाएगा माता, अनर्थ हो जाएगा।
क्या हुआ अट्टासुर? हम यहाँ क्यों रुके हैं? राजभवन के निकट क्यों नहीं? कहीं यहाँ पुनः आकर मैंने मूर्खता तो नहीं की? कदाचित मुझे उस चिकित्सक के सुझाव पर कुछ और समय विश्राम कर लेना चाहिए था। इस कारिका को यहाँ का मार्ग बताकर मैं स्वयं को सुरक्षित ही रखता तो उचित होता। तुम्हारी श्रवण शक्ति शिथिल है क्या? हुआ क्या है तुम्हें? चलो, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। इस देवी आदि शक्ति का अंत मैं अकेले ही कर सकती हूँ। अच्छा, इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो जाओ ना। कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं भी तो देखूं कि क्या कर सकती हो तुम। तो तुम मेरी प्रतीक्षा करो और देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इससे उचित दूरी पर रहना होगा, जिससे इसका अंत होते देख सकूं। उचित है, मेरे लिए यही स्थान उचित है। यहाँ सुरक्षित रहूंगा मैं। यहीं से ही छुप छुप कर देखता हूँ। सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दुखी मत हो पुत्री, मैं महादेव के विरुद्ध तो नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कामदेव को पूर्वत तो नहीं कर सकती, किंतु मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि कामदेव अदृश्य रूप में सृष्टि में सदा उपस्थित रहेंगे और उनकी पत्नी होने के नाते एकमात्र तुम ही उन्हें देख सकोगी। और द्वापर युग में नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन के रूप में तुम्हें कामदेव का सदैव सानिध्य भी प्राप्त होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम माता। स्वामी, मैं आपको देख सकती हूँ स्वामी। माता ने आपको नया जीवन प्रदान कर दिया स्वामी। धन्यवाद माता। मुझे क्षमा कर दे माता। मैं तो सृष्टि के हित में महादेव की विरक्ति दूर कर उनके मन में स्नेह और प्रेम भावना उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए मैंने जो भी किया वो किसी द्वेष भावना से नहीं किया, किंतु मेरे कारण महादेव क्रोधित हो गए। कामदेव, आप ये भूल गए कि यदि महादेव में कोई काम भावना जागृत कर सकता है तो वो एकमात्र आदि शक्ति है, अर्थात स्वयं मैं। देवी रति, देवी रति, मैं कामदेव को देखने में असमर्थ हूं, किंतु मैं आप दोनों से क्षमा याचना करना चाहता हूं।
मैं आपका अपराधी हूं, मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। इंद्रदेव, माता आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे स्वामी का साहित्य पुनः प्राप्त हो गया। संसार को कामदेव रति प्राप्त हो गए माता की कृपा से। मुझे मेरे स्वामी प्राप्त हो गए, वो पुनः अस्तित्व में आ गए, इसीलिए मैं अब किसी पर भी क्रोधित नहीं हूँ देवराजेंद्र। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। अंत करूंगी मैं देवी आदिशक्ति का। वो देवी तो वहाँ उपस्थित प्रतीत हो रही है। अच्छा ही हुआ, अब मुझे इसका अंत करने के लिए राजभवन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे हाथों इसकी मृत्यु ही से यहाँ खींच लाई है। कारिका देवी शक्ति का अंत करेगी, फिर मैं उस दुष्ट कारिका का वध कर देवी आदिशक्ति के अंत का श्रेय ले लूंगा। ये तो कोई असुरी स्त्री है जो आकाश में हमारे ऊपर मंडराकर ये छाया प्रकट कर रही है। तारकासुर बहुत समय से शांत बैठा था। अब वो अपनी असुरी सेना को भेजकर देवी आदिशक्ति का अहित करना चाहता है। ब्रह्मदेव, नारायण, ये क्या घटित हुआ? देवराजेंद्र, माता आदिशक्ति को इस असुरी शक्ति का आभास हो गया था और उन्होंने अपने एक हुंकार से समस्त असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। एकमात्र आदिशक्ति ही ऐसा करने में सक्षम है। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप दोनों के हृदय में कोई चिंता अवश्य है। बताइए मुझे, आप इतने विचलित क्यों हैं? देवी आदिशक्ति, तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। निर्दोषों को कष्ट देकर उन्हें व्यथित कर रहा है। तारकासुर का अंत आपके और महादेव के पुत्र के द्वारा ही संभव है। अब एकमात्र आप ही जो महादेव में काम भावना उत्पन्न कर उन्हें विरक्ति के भाव से बाहर ला सकते हैं। इसलिए तारकासुर के अंत के लिए, सृष्टि के हित के लिए आपका और महादेव का विवाह अनिवार्य है। माता पार्वती भी विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? देवी, मुझे क्षमा कीजिए देवी, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। माताश्री और पिताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे राजभवन लौटना ही होगा।
मैं कुछ समझा नहीं। माता पार्वती पुनः महाराज हिमावन की पुत्री के रूप में आ गई, किंतु क्यों? इसका कारण तो स्पष्ट है। एक नारी की गरिमा, उसके संस्कार और सम्मान। अपने पिता महाराज हिमावन की आज्ञा के बिना विवाह तो दूर, माँ कुछ भी नहीं करने वाली थी। माता आपने सर्वथा उचित कहा। माता पार्वती ने महाराज हिमावन की कन्या के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए अब महादेव से उनका विवाह तो तभी संभव था जब स्वयं महादेव उनके पिता के पास उनके साथ अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचते। अर्थात जब तक महाराज हिमावन माता पार्वती का कन्यादान कर उन्हें महादेव को सौंप नहीं देते, वो महादेव को कैसे स्वीकार कर सकती थी? इसीलिए माता को स्वयं का वास्तविक परिचय ज्ञात होने के बाद भी महाराज हिमावन के राजभवन लौट गईं। इधर देवता पुनः चिंतित थे, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के उपरांत भी वो पुनः निरुपाय हो गए थे, और उधर तारकासुर को भी असफलता ही हाथ लगी। विश्वास है मुझे, इस बार कोई चूक संभव नहीं। अट्टासुर को ज्ञात है कि देवी आदि शक्ति कहाँ स्थित है, और उससे प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है वो। और उसके साथ मैंने उस असुरी कारिका को भी भेजा है। अब किसी भी क्षण उनमें से कोई उस आदि देवी शक्ति के अंत की शुभ सूचना लेकर अवश्य ही आता होगा। अवश्य। अट्टासुर उन्हें आहत अवस्था में। ब्रह्मदेव, नारायण, अब तक तो महादेव और माता पार्वती का एक दूसरे को ना देखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था, किंतु हमें आशा थी कि दर्शन प्राप्त कर वो एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे, किंतु यहाँ तो सब कुछ हमारी आशाओं के विपरीत हो रहा है। एक और महादेव माता पार्वती को देखते ही कहीं और प्रस्थान कर गए, और माता भी पुनः अपने पिता के घर लौट गई। देवराज, मुझे ज्ञात है आप सभी महादेव और देवी पार्वती की विवाह की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता से कर रहे हैं, किंतु आप ये क्यों भूल रहे हैं कि विवाह संबंध स्थापित होना इतना सरल नहीं। विवाह होना इतना सरल नहीं अर्थात? वायुदेव, विवाह संबंध विधि विधान और इस संबंध की मर्यादा हम स्त्रियां ही भली भांति समझ सकती हैं, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती की दृष्टि एक दूसरे पर गई अवश्य, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो तभी गंधर्व विवाह संपन्न कर लेते। अर्थात माता? विवाह संबंध स्थापित करने हेतु मर्यादा अनुसार सर्वप्रथम वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए विवाह का प्रस्ताव आना अनिवार्य होता है। अर्थात देवी पार्वती से विवाह करने हेतु महादेव को अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन तक भिजवाना होगा। किंतु माता, जिस प्रकार क्रोधावेश में महादेव यहाँ से प्रस्थान किए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि विवाह में उनकी तनिक भी रुचि नहीं। तो फिर वो विवाह का प्रस्ताव क्यों भेजेंगे? देवी लक्ष्मी, प्रतीत होता है कि हम देवियों को ही देवताओं को सब समझाना होगा। हाँ देवी सरस्वती, इतने दिग्गज, ज्ञानी और शक्तिशाली देवता होकर भी विवाह अर्थात गृहस्थ जीवन के आरंभ की अधूरी ही समझ है इन्हें। देवगण, आप सभी ये क्यों भूल रहे हैं कि महादेव देवी सती को खोने की प्रचंड पीड़ा को सहन करने के उपरांत सभी सांसारिक क्रियाकलापों से विरक्त हो गए हैं, किंतु अब क्षण भर के लिए ही सही महादेव को देवी पार्वती की एक झलक अवश्य प्राप्त हुई थी। तो महादेव के मन में भी देवी पार्वती के लिए प्रबल आकर्षण अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। हमें महादेव के मन को टटोल कर बड़ी ही सावधानी और संवेदनशीलता से उन्हें समझाना होगा।
अन्यथा उनका कोप जागृत हो सकता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, महादेव से विवाह के विषय में चर्चा करने और उसका प्रस्ताव रखने का साहस किसमें है? क्यों देवराज, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इसके लिए नारायण है ना। मैं? परंतु मुझे ये सौभाग्य क्यों प्राप्त हो? इसलिए स्वामी, क्योंकि आप कन्या के भ्राता जो हैं। उचित है, मुझे ये सौभाग्य स्वीकार है। नाथ, आप तो महादेव के समक्ष जाने के लिए आतुर हो गए, किंतु इसका विचार किया है कि आप उन्हें कहेंगे क्या? इस पर भी तनिक विमर्श कर लीजिए। उचित है प्रिय। महादेव की ओर से महाराज हिमावन के पास देवी आदिशक्ति के विवाह का प्रस्ताव बाद में जाएगा। उसके पूर्व मैं देवी आदिशक्ति के विवाह का ऐसा प्रस्ताव महादेव के पास लेके जाऊंगा जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो क्या नारायण महादेव के पास ये विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे? हाँ माँ, और नारायण तो नारायण, और अब तो वो अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर महादेव के निकट पहुंचे थे। तो महादेव ने श्री हरि नारायण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? महादेव, मेरी बहन पार्वती, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। किंतु महादेव ने प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? माता को स्वयं के ब्रह्मचारिणी रूप के सत्य को भी अभी सिद्ध करना शेष था। प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। आप दोनों यहाँ इस प्रकार? हाँ नंदी जी, हम महादेव से भेंट करने आए। उनसे एक विशेष कार्य है एक विशेष संदेश देना है उन्हें। प्रभु, माता महादेव एक दीर्घ अवधि के उपरांत जब यहाँ लौटे तो अत्यंत आवेश में थे और यहाँ आते ही वो गहन ध्यान में लीन हो गए हैं। कोई बात नहीं नंदी जी, हम एक अति विशेष कार्य से आए हैं। आप चिंतित न हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव हमें देख के अत्यंत प्रसन्न होंगे। चलिए देवी लक्ष्मी। नारायण स्थिति की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे चिंता हो रही है, कहीं महादेव अपने ध्यान में आए व्यवधान से पुनः क्रोधित हो गए तो? प्रभु नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, किंतु महादेव को इस समय इतनी ध्वनि भाएगी नहीं। प्रभु, मेरा तात्पर्य है कि यदि इनका मृदन वादन इतना आवश्यक है तो ये अवश्य करें, किंतु उसकी ध्वनि तो कम कर सकते हैं ना? नारायण और माता लक्ष्मी ने तो मेरे निवेदन को जैसे अनसुना कर दिया। कहीं अब कोई भीषण अनर्थ तो घटित नहीं होने वाला है यहाँ?
प्रणाम महादेव। महादेव, मैं और मेरी पत्नी आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आए हैं। महत्वपूर्ण चर्चा? किंतु इतनी भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है नारायण, जो आपको स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ यहाँ कैलाश आना पड़ा? मेरी बहन जो संसार में शैलपुत्री, पार्वती और काली नाम से विख्यात है, हम उसके विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। विवाह का प्रस्ताव लेके आपके पास आए। मेरी बहन पार्वती जो मेरे ही अंश हिमालय पर्वत के अधिपति महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री है और अपने राजभवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी है। उनके राजभवन की तुलना में आपका भवन थोड़ा छोटा अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि विवाह के उपरांत महाराज हिमावन आपके लिए एक विशाल भवन अवश्य बनवा देंगे। क्यों देवी लक्ष्मी? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मेरे प्रभु महादेव तो त्रिलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित है। सूर्य एवं चंद्र सभी के ऊर्जा के स्रोत तो वो ही हैं। कैलाश का ये सर्वोच्च शिखर उनका सिंहासन है। उन्हें भला किसी भवन की क्या आवश्यकता? किंतु मेरी बहन दुर्लभ और बहुमूल्य आभूषण ही धारण करने की अभ्यस्त है। इसीलिए हम शगुन स्वरूप महादेव के लिए स्वर्ण, हीरे एवं अन्य आभूषण लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी, ये तो सर्वज्ञात है कि महादेव तो सभी संसारिकता के प्रपंचों से परे हैं। उन्हें इन बहुमूल्य वस्तुओं का कोई मोह नहीं। मेरे महादेव तो मात्र भस्म में रमते हैं। किंतु मेरी बहन सर्वगुण संपन्न है, अद्भुत सौंदर्य है उनका। और महादेव जगत पिता है, त्रिकालदर्शी, परम ब्रह्म है। अब बस भी कीजिए नाथ। मुझे ज्ञात है कि आपको अपनी बहन पार्वती पर बहुत गर्व है। आप यहाँ उनका प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो उनकी इतनी प्रशंसा करना तो स्वाभाविक है। आपकी बहन सर्वगुण संपन्न है, तो महादेव भी महादेव हैं। उनकी महिमा की भी कोई तुलना संभव नहीं। इसीलिए अब आप बात आगे बढ़ाइए। महादेव, आप मेरी बहन पार्वती के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। सोच लीजिए महादेव, यदि आपका विवाह मेरी बहन पार्वती से होता है तो कैलाश में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी। नारायण, आप कदाचित भूल रहे हैं, पार्वती आपकी इकलौती बहन और महाराज हिमावन की इकलौती पुत्री होगी, किंतु वो मेरी शक्ति, धन, समृद्धि, भवन, आभूषण इत्यादि से आप मेरी आदिशक्ति का संबंध जोड़ रहे हैं। किंतु कदाचित आप भूल रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा वो तो स्वयं उन्हीं का साकार रूप है। दिव्यता की ये मूर्त रूप है, जगत जननी है, प्रकृति है, समस्त ऊर्जा की स्रोत है। वो है तो मैं हूं, क्योंकि शक्ति रहित शिव तो शव है, शव। सर्वतः उचित कहा महादेव।
मैं तो केवल आपको टटोल रहा था, क्योंकि जब आपने बहन पार्वती को देखा तो बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आप गुफा से प्रस्थान कर गए। तो हमें आभास हुआ कि शायद आप अभी भी विरक्ति की अवस्था में हैं। किंतु अब आपके इस कथन से हमें ज्ञात हो गया है कि देवी पार्वती आपके कण कण में बसती हैं, आप उनसे विलग नहीं। तो हम इसे आपकी स्वीकृति समझें? महादेव, देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहाँ जाना चाहिए। किंतु नारायण, यदि पुनः वही हुआ जो पूर्व में हुआ था तो क्या पुनः मैं उस असहनीय वेदना को सह सकूंगा? जो मैंने देवी सती के वियोग में सही थी। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं। उससे तो उत्तम यही है कि मैं इसी प्रकार अपने ध्यान में लीन रहूं। और आपने अपनी बहन के सभी गुण तो गिना दिए, किंतु उनके दोष, उसका उल्लेख नहीं किया आपने। उस समय जब राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, कितना हठ था उनके स्वभाव में। मेरे उचित सुझाव को अनसुना कर दिया था। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हठ उचित नहीं, और अब आप ही अपने हठ पर अडिग हैं। उचित है फिर। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूं, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूं, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। इसका कितना भीषण परिणाम हुआ था। उन्होंने आत्मदाह कर लिया और मैं तभी से उस विरह की अग्नि में झुलस रहा हूं। इसलिए अब जब वो देवी शैलपुत्री का रूप धारण कर प्रकट हुई है और उनके स्वभाव के हट के कारण उन्होंने समय आने पर मेरे शब्दों का सम्मान नहीं किया, तो फिर कहीं मेरा दुख संसार की क्षति का कारण न बन जाए। किंतु महादेव, अपनी बहन के मृत शरीर के 51 अंशों में विभाजन करना मेरे लिए भी सरल नहीं था। अत्यंत पीड़ादायक था, किंतु ये केवल आपके और देवी पार्वती के सुख या हित तक ही सीमित नहीं है। जगत पिता हैं आप, आपके कर्तव्य व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और आपके विवाह से संसार का कल्याण भी जुड़ा है, क्योंकि तारकासुर का अंत एकमात्र आपकी संतान के द्वारा ही संभव है। महादेव, देवी पार्वती आपका सानिध्य पाने के लिए व्यग्र हैं, और मुझे ज्ञात है कि आपके हृदय की गहराई में यही प्रबल इच्छा छिपी हुई है।
मेरी विनती स्वीकार कीजिए महादेव। देवी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। किंतु क्यों महादेव? नारायण, मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आप मुझे टटोल रहे थे। यहां आकर एक प्रकार से आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, तो मैं भी देवी पार्वती से विवाह उनकी परीक्षा लेने के उपरांत ही करूंगा। हाँ नारायण, मुझसे विवाह करने हेतु देवी पार्वती को परीक्षा देनी होगी और उसमें सफल भी होना होगा। महादेव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, किंतु क्यों? हाँ ब्राह्मण देवता, माता ने तो कितनी निष्ठा और भक्ति भाव से महादेव की सेवा की थी, तो फिर अब उनकी किसी भी परीक्षा की क्या आवश्यकता थी? माता, लौह भी तब कर ही स्वर्ण बनता है और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माता पार्वती पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थीं। किंतु उन्होंने जो भी किया वो तो उनके पिता महाराज हिमावन की इच्छा से, उनके आदेश का पालन करने हेतु किया था। किंतु अब महादेव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां माता सती के प्रेम में हठ सम्मिलित था, वहीं माता पार्वती उस हठ से सर्वथा मुक्त थी। उचित है ब्राह्मण देवता, किंतु आप हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि फिर महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली? अवश्य बताऊंगा महाराज, क्योंकि अत्यंत अद्भुत थी ये परीक्षा। पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है, वो महायोगी बस वहां से प्रस्थान कर गए, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। प्रभु, प्रभु, नहीं, उन्होंने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। तथास्तु। स्वामी, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, किंतु देवी मैना, अब हमारी पुत्री काली 16 वर्ष की हो गई है। मां आदि शक्ति ने पार्वती के जन्म से पूर्व वरदान दिया था कि हमारी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है। इसीलिए सेवा भाव को और भी प्रखर करने हेतु मैंने उसे महायोगी जी के पास सेवा करने के लिए भी भेजा था, किंतु महायोगी भी अचानक कहीं चले गए हैं। स्वामी, पुत्री की चिंता तो माँ को सदैव ही रहती है, किंतु पुत्री का मोह भी तो माँ को नहीं छोड़ता।
इसलिए अब मैं पुत्री पार्वती के विवाह में इतनी शीघ्रता नहीं चाहती, विशेष रूप से तब जब उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाला हो जिससे हम भली भांति परिचित भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी मैना? महादेव से उसका विवाह नियति है उसकी, नियति है उसकी, किंतु ज्ञात नहीं है महादेव अचानक कहाँ चले गए हैं। उन्हें कहाँ ढूंढूं मैं? कब और कैसे उनका सानिध्य प्राप्त होगा हमारी पुत्री को? पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आ रहा हूँ। क्या हुआ पार्वती? अब अचानक से तुम इतनी विचलित कैसे हो गई? याद नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा।